आज का जो वीडियो है उसमें आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। मतलब आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बेसिकली मध्यकालीन समाज का अध्ययन करेंगे, लेकिन विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने कई विदेशी यात्रियों के और उनके विवरण के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग जो जिस विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे उसमें 3 लोगों की प्रमुखता से बात होगी, जिसमें अल-बरूनी होंगे, इब्न बतूता होंगे और फ्रांसिस बर्नियर होंगे। तो इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि कौन सा विदेशी यात्री किस समय भारत आया था और जिस समय वो भारत आया उस समय किस शासक का शासन चल रहा था, वो किस स्थान से बिलोंग करता था और उसने यात्रा वृत्तांत में किन बातों का जिक्र किया। तो जो भी हम देखेंगे उसमें हम इस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो जो विदेशी यात्री है वो किस क्षेत्र से है। जैसे कि अगर हम अल-बरूनी की बात करें तो वो चूँकि एक राजदूत के रूप में आया था, तो उसने राजदरबार की ही बातें कही है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात करें तो उसने भी राजदरबार की ही बात करी है, क्योंकि वो विजयनगर में आया था और विजयनगर के राजदरबार के बारे में उसने ज़्यादा कुछ लिखा है। अगर हम फ्रांसिस बर्नियर की बात करें तो वो एक चिकित्सक था, तो इसलिए काफ़ी हद तक विदेशी यात्रियों का पेशा जो है वो उनके विवरण में झलकता है। अगर हम फाहियान और ह्वेनसांग की बात करें तो वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, वो बौद्ध यात्री थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर बौद्ध स्थानों का या बौद्ध तीर्थ स्थलों की ही बात कही है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण को देख लेंगे, उसके बाद हम अल-बरूनी से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक इंडेक्स है इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आपको अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिखना है और फिर इसको पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके 12 के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं होगा, बल्कि आगे आप जब भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, ये जो इंडेक्स है इसमें हम देख रहे हैं एक तरफ विदेशी यात्री हैं, फिर वो किस देश से बिलोंग करता था, उसका भ्रमण काल कब का था, वो उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, जिस समय वो भारत आया उस समय शासक कौन था और वो उसका जो है क्या पेशा था वो। तो स्टार्ट करते हैं मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का था, उसका जो भ्रमण काल था वो 305 से लेकर 297 ईसा पूर्व। उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था इंडिका। जब वो भारत आया उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का भारत में शासन था, यानी कि वो मौर्य काल में आया था और वो पेशे से एक राजदूत था, उसको राजदूत बनाकर भारत भेजा गया था। फाहियान की हम बात करें तो फाहियान चीन से आया था। यात्रा का उसका भ्रमण काल था 399 से लेकर 414 ईस्वी। उसकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो कहलाई फाहियान की यात्राएं। जब वो भारत आया उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत में शासन कर रहा था, जिसको कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, और वो एक बौद्ध यात्री था। ह्वेनसांग की बात करें वो भी चीन से था। भ्रमण काल उसका 629 से 644 ईस्वी तक। उसकी यात्रा की जो लेख थी वो कहलाई सी यू की। जब वो भारत आया हर्षवर्धन का शासनकाल था, उस समय हर्षवर्धन ने उसको यात्रियों का राजकुमार की संज्ञा दी है और उसे सभी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे अल-बरूनी की। वो अरब के खीवा से आया था, उसका भ्रमण काल 1024 से लेकर 1030 ईस्वी तक। तहकीक हिंद उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम। वो बेसिकली पश्चिम उत्तर भारत में आया था और वो विद्वान था। मार्को पोलो की बात करें वो इटली के वेनिस से आया था 1292 ईस्वी में, 1293 ईस्वी तक वो रहा। उसकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो कहलाई मार्को पोलो की यात्राएं। वो पांड्य राज्य के समय में आया था और वो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज के नाम से विख्यात है, उसको ये उपाधि दी गई है। फिर हम बात करेंगे इब्न बतूता की, जिसका हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था। 1333 ईस्वी में आया था और 1342 ईस्वी तक वो भारत में रहा। उसकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो कहलाई किताबुल रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तुगलक वंश का शासन था और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, वो भी यात्री के रूप में ही भारत आया था। निकोलो कॉन्टी की बात करें तो वो इटली से आया था। उसका भ्रमण काल 1420 से लेकर 1422 ईस्वी तक। उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम नहीं है और वो विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के समय में भारत आया था, वो भी यात्री था। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो है वो ईरान देश से बिलोंग करते थे, 1441 से 1442 ईस्वी तक भारत में रहे। उनकी यात्रा वृत्तांत कहलाई मतलब सादेन। वो भी विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय में आया था और वो राजदूत के रूप में भारत आया था। अफनासी निकितिन वो रूस से था। ये सब के बारे में हम लोग विजयनगर जब पढ़ रहे थे उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है। ये रूस से आए थे। इनका भ्रमण काल 1466 से लेकर 1472 ईस्वी तक। इनकी यात्रा वृत्तांत कहलाई 3 समुद्रों पार की यात्रा। ये बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय के समय में भारत आया था और ये पेशे से घोड़ों का व्यापारी था। इसके बाद हम देखेंगे
एडवर्डो बारबोसा, ये भी विजयनगर का ही यात्री था। ये भी हम लोग विजयनगर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पुर्तगाल से था। 1516 से लेकर 1518 ईस्वी तक वो भारत में रहा। उसकी यात्रा वृत्तांत कहलाई द बुक ऑफ एडवर्डो बारबोसा। वो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय में आया था। वो भी पेशे से यात्री था। उसके बाद है डोमिंगो पेइस, वो भी पुर्तगाल से था। 1520 से 1522 ईस्वी तक उसका यात्रा काल रहा, भ्रमण काल। उसकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो कहलाई डोमिंगो पेइस की कथा। वो भी विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय में आया था। वो भी यात्री था। फर्नाओ नूनीज, ये भी पुर्तगाल से था। 1535 से 1537 इसका भ्रमण काल। इसकी यात्रा वृत्तांत कहलाई क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ। वो भी विजयनगर के शासक अच्युत राय के समय में आया था और वो भी पेशे से घोड़ों का व्यापारी था। पीटर मुंडी इटली से बिलोंग करता था। 1430 से 1434 ईस्वी तक का भ्रमण काल। वो शाहजहाँ, मुगल काल के शासक शाहजहाँ के समय में आया था। वो यह पेशे से यात्री था। फिर टीन वेपिस्ट टैवर्नियर, ये फ्रांस से था। 1441 से 1687 सबसे ज़्यादा समय तक वो भारत में रहा। टैवर्नियर की यात्रा, उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था। शाहजहाँ के समय में भी आया था और वो औरंगजेब के शासनकाल तक भारत में ही रहा। वो एक जौहरी था, इसीलिए उसने गोलकुंडा का ज़्यादा जिक्र किया अपनी यात्रा वृत्तांत में, जो कि हीरो की खान के लिए मशहूर था। अब हम देखेंगे निकोलो मनुची जो है वो इटली के वेनिस शहर से आया था। 1656 से 1717 ईस्वी तक वो भारत में रहा। उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था स्टोरियो द मोगोर और वो औरंगजेब के समय में भारत आया था और पेशे से वो तोपची भी था और चिकित्सक भी। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस से आया था और 1658 से 1668 ईस्वी तक वो भारत में रहा। इसकी यह यात्रा वृत्तांत थी वो कहलाई ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। वो औरंगजेब के समय में आया था। वो पेशे से चिकित्सक था। और जो लास्ट इसके बारे में हम देख रहे हैं वो है गिरासिम स्टीपानोविच लिविदेव, रूस से थे। 1785 से 1797 ईस्वी तक उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। वो बंगाल आए थे, जब वो बंगाल में ही आए थे और उनका जो पेशा था वो संगीतकार और नाटककार थे। तो ये जो जितने भी यात्रा वृत्तांत थे ये सबको नोट्स बना के याद करना। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अलबरूनी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे कि अलबरूनी कैसे भारत आया, किस उद्देश्य से आया, उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।